हेलो डियर फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी पीटीटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया होगा, 31 मार्च लास्ट डेट थी, तो अब अपन को करना है पीटीटी की तैयारी। तो किसी भी एग्ज़ाम की अगर अपन तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें उस एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए, उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो आज हम इन बातों पे इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि पीटीटी में कितने सवाल आते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, पीटीटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और पीटीटी का सिलेबस क्या है। इन सभी बातों पे हम अपन बात करेंगे। तो आइए वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पीटीटी में कितने सवाल आते हैं। तो पीटीटी के जो क्वेश्चन पेपर है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक भाग में 50 प्रश्न आते हैं, यानी कि कुल मिला के आपके 200 प्रश्न आते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है मेंटल एबिलिटी, यानी कि जो आपकी मानसिक योग्यता है जिसे अपन रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा है टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि शिक्षण अभिरुचि। तीसरा है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जो आपका जीके होता है, इसमें सभी पार्ट आते हैं। आगे अपन डिटेल से एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ केवल आप 4 पार्ट के नाम सुन लीजिए, जीके वाला जो आपको पोर्शन है। और चौथा है लैंग्वेज वाला पोर्शन, जिसमें हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। हाँ, आपको दोनों सब्जेक्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी या इंग्लिश में से आपको केवल एक ही पेपर करना पड़ेगा इसमें से। तो पेपर जो है इस प्रकार से 4 भागों में डिवाइड होगा और 200 प्रश्न टोटल आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, यानी कि जो टोटल आपका पेपर है वो 600 नंबर का होगा। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको पहले ऑफिशियल सिलेबस और उसके बाद उस सिलेबस को डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस से आपको समझ नहीं आएगा कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो जो मैं डिटेल वाला जो पेज डालूंगा उसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। वो टॉपिक आपको सभी गाइडों में मिल जाएंगे, लेकिन ऑफिशियल जो सिलेबस है उससे आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो आइए अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना पार्ट है मानसिक क्षमता, उसके ऊपर बात करते हैं। उसमें ये टॉपिक दिए हुए हैं: विचार, कल्पना, निर्णय और निर्णय लेना, रचनात्मक सोच, सामान्यकरण, आरेखन, निरीक्षण। तो इससे आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि इन टॉपिकों को अपन जनरल गाइड में ढूंढते हैं तो इस प्रकार के टॉपिक अपन को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो सिलेबस में ये दिया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन टॉपिक आपको बुक में किस प्रकार से मिलेंगे। और केवल यही टॉपिक नहीं, इनके अलावा भी कुछ टॉपिक आएंगे, उनकी मैं आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करता हूँ। वहाँ से आप देख सकते हो कि इस प्रकार के ये जो टॉपिक है वो आपके रीजनिंग में आएंगे और वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको टॉपिक जो है वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। उससे आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये, लेकिन यहाँ से प्रत्येक टॉपिक आपको किसी भी गाइड में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं ले पाए हो तो उसके बाद वो स्क्रीनशॉट आप वीडियो को बाद में पॉज करके ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट पे। अगला सब्जेक्ट अपना टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अंदर भी वही 50 प्रश्न आएंगे। इसके टॉपिक है शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यवसायिक अभिवृत्ति और सामाजिक संवेदनशीलता। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो है इसका थोड़ा सा विस्तृत रूप है: सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व, संप्रेषण, व्यवसायिक निष्पक्षता। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका सिलेबस है, ठीक है। तो अपन अब बात करते हैं अपने तीसरे सब्जेक्ट के बारे में, जो है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इसमें भी वही 50 प्रश्न आते हैं और इसमें जो टॉपिक आपके वो है ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, कला संस्कृति एवं साहित्य, आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, लोक जीवन, सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष। यानी कि अगर एक तरह से आप देखते हो तो यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और टूरिज्म एस्पेक्ट और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर सारी चीज़ें आ चुकी है, ठीक है। तो अब इसमें आपको किस प्रकार से पढ़े, क्योंकि देखो बच्चों, जीके का कोई पार नहीं है, ठीक है। अगर जीके की तैयारी अगर आप अब शुरू करते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जीके को कवर अप करना। तो आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है? सबसे पहले आपको तैयारी करनी है जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, उन
को टच में रहना है। एग्ज़ाम से 6, 7, 8, 9 महीने पहले तक की करंट अफेयर से आपको अपडेटेड रहना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने इंडियन हिस्ट्री वगैरह पढ़ रखी है तो केवल इंडियन हिस्ट्री आपको बाद में पढ़ लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है करंट अफेयर्स को। उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, यानी कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आते हैं सभी प्रकार के दुर्ग, वेशभूषा, अपनी कला और संस्कृति। तो इसका डिटेल से एक एक टॉपिक वाइज मैं आपको आगे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें विथ डिटेल है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इसके अंदर प्रत्येक टॉपिक है, किस किस प्रकार से इसको बेस बना के आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसको आप फुल एचडी में करके एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा और इसका प्रिंट आउट निकला लीजिए ताकि आपको समस्या ना हो, ठीक है। इसके बाद इसी के कुछ और टॉपिक है, ये इसी का सेकंड पार्ट है। ये राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक है, जैसे राजस्थान के त्यौहार, राजस्थान के प्रमुख मेले, रीति रिवाज। ये आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक है, भाषा एवं बोलियाँ, 1857 की क्रांति वगैरह, राजस्थान का एकीकरण। ये थोड़ा सा पॉलिटी का टॉपिक आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। और जिनकी वो तैयारी अच्छी हो और जिन्होंने पहले इंडिया के बारे में भी हिस्ट्री वगैरह पढ़ रखी हो, इंडिया की पॉलिटी पढ़ रखी हो, वो इन चीज़ों को, इंडियन ज्योग्राफी, इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं अगर आपने पहले तैयारी कर रखी हो। वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना तो राजस्थान की तैयारी कर पाएंगे ना इंडियन की। तो आपको पहले एक ही चीज़ करनी है। उसके बाद बात करते हैं अपन लैंग्वेज की। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है कि हिंदी या इंग्लिश दोनों की तैयारी करनी है, लेकिन नहीं, दोनों में से एक चूज करना आपको, या तो इंग्लिश या हिंदी। तो दोनों में से आप एक की तैयारी कर सकते हैं। उसके टॉपिक कुछ इस प्रकार है, सारे टॉपिक दे रखे हैं, फिर भी ये टॉपिक मैंने अलग से डाल दिए हैं, उसी के टॉपिक है, पढ़िए डिटेल से टॉपिक वाइज। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार पीटीटी से रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जानकारी समय पर मिलती रहे।